वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई है? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। इस वीडियो को आपने देखा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इसे मैं गालियां तो बहुत देना चाहता हूँ, पर मैं गाली दे नहीं सकता। भाई देखो, इस बंदे ने जो भी कहा है, इसका नाम कुमार विश्वास है और ये सबसे बड़ा दोगला आदमी है। इसने सारी पार्टियों के साथ सत्ता का लुत्फ उठा के अब ये बाबा जी जो है धर्मात्मा बनने के लिए चले गए हैं। मुंह उठाते हैं और किसी भी पॉडकास्ट में आ जाते हैं और अनाप शनाप कुछ भी बकते रहते हैं, किसी सच्चाई से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो इन्होंने वाल्मीकि जी के बारे में कहा कि वो ब्राह्मण नहीं थे, वेद व्यास जी के बारे में कहा कि ब्राह्मण नहीं थे, अरे इस गधे को क्या पता। ये तो ऐसा आदमी है, इसने पहले बाबरी जो करता रहता था और श्री राम मंदिर की बात बनने के बाद ये राम जी का अनन्य भक्त बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये दोगलापन इन लोगों के अंदर खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वाल्मीकि जी कौन थे, प्रमाणों के साथ बताऊंगा। ये जानकारी आप लिख के ले लेना कि वो ब्राह्मण थे या नहीं थे। ये जो रामायण है ये है श्री वाल्मीकि जी रामायण। इस रामायण को जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो ये रामायण सबसे पहले 5 अध्यायों से शुरू होती है। रामायण में सबसे पहले 5 अध्याय हैं। जब हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो रामायण को पढ़ने के बारे में बताया जाता है कि भाई रामायण को 9 दिनों के अंदर पढ़ना चाहिए, चैत्र और माघ के महीनों में पढ़ना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आप रामायण में खुद ही पढ़ सकते हो। कहते हैं कि जो सूत जी हैं वो एक नैमिषारण्य नाम की जगह थी, वहाँ पर उस रामायण को सुनाया गया था या फिर वहाँ पर हर वेद पुराणों का पाठ होता था। वहाँ पे जो है सूत जी से ये सारे ऋषिगण कथाओं को सुनते थे, पुराणों को सुनते थे, जो कि सूत जी को कंठस्थ याद है। तो आगे मैं इसकी कहानी आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी हम रामायण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरे अध्याय में जो है ऋषिगण जो है सूत जी से पूछते हैं, सूत जी हमें ये बताइए आप कि रामायण को नारद जी ने किस तरह सनत कुमार को सुनाया था। तो सनत कुमार जब ब्रह्मा जी की सभा को देखने के लिए मेरू पर्वत पर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में जो है नारद जी मिलते हैं। तो नारद जी से वो भगवान विष्णु के बारे में पूछने लगते हैं कि ईश्वर के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो जो है रामायण के बारे में उनको बताते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले नारद जी जो है सनत कुमारों को बताते हैं। और मैं सनत कुमारों के बारे में भी बता देता हूँ कि सनत कुमार कौन थे। सनत कुमार जो है 4 संत थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। तो इनका नाम था सनक, सनंदन, सनकादि और सनातन। ये 4 महात्मा थे। इन्हीं से नारद जी की बात हो रही थी और नारद जी जो है इन्हीं को रामायण के बारे में बता रहे थे। तो नारद जी जो है आगे बताते हैं कि सबसे पहले जो रामायण को किसी ने अगर कहा है तो वो वाल्मीकि जी ने कहा है। वाल्मीकि जी ने अपने मुख से कहा है, क्योंकि उस समय पर क्या होता था कि वेदों और पुराणों को कंठस्थ कर लिया जाता था, याद कर लिया जाता था, क्योंकि उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी। तो इसीलिए इन श्लोकों में ये बताया गया है कि वो जो है वाल्मीकि जी के मुख से कही गई है। अब सबसे पहले आप ये प्रमाण देखें। ये रामायण के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। अब दूसरे अध्याय में क्या होता है कि जो नारद जी हैं वो बताते हैं कि सोदास नाम का एक ब्राह्मण था। ऋषि गौतम जी की अवहेलना के कारण भगवान शिव उसको श्राप दे देते हैं। तो उसी श्राप को जो है खत्म करने के लिए वो गौतम ऋषि से पूछता है कि ये श्राप जो है किस प्रकार से मेरा खत्म हो पाएगा। तो ऋषि गौतम जी बताते हैं कि आप जो है रामायण को पढ़ो और रामायण पढ़ने से आपका ये जो श्राप है ये केवल 12 वर्षों तक रहेगा। ऋषि गौतम भी ये बता रहे हैं कि रामायण को जो है श्री वाल्मीकि जी ने अपने मुख से कहा है। तो उसके लिए आप ये श्लोक देख सकते हैं। ये श्लोक भी रामायण के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। ये तो रही अध्यायों की बात। अब अध्यायों के बाद हम आते हैं सर्ग पर। बालकांड के पहले सर्ग को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता लगता है कि जो नारद जी हैं वो वाल्मीकि जी को भगवान विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं और उनका स्वरूप कैसा है, यानी कि श्री राम का स्वरूप कैसा है, वो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद वो रामायण को जो है संक्षेप में सुनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे आप किताबों को पढ़ते हो तो एक 1 पेजर होता है, जैसे फिल्म स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो तो उसमें एक 1 पेजर होता है जिसमें पूरी फिल्म की कहानी या फिर फिल्म में क्या होने वाला है, कैसे उसके पात्र रहेंगे, वो सब कुछ उसमें बता दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर नारद जी ने बालकांड के पहले सर्ग में कहा है। तो फिर उसके बाद आता है दूसरा रामायण का दूसरा सर्ग, बालकांड का दूसरा सर्ग। अब बालकांड के दूसरे सर्ग में क्या होता है? बालकांड के दूसरे सर्ग में जो है नारद जी जो है वाल्मीकि जी से बात करके वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो महर्षि भारद्वाज है या ऋषि जो भारद्वाज है वो क्या करते हैं,
वो वाल्मीकि जी से कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो भारद्वाज है, जो भारद्वाज गोत्र के लोग हैं, और ये जो जानकारी है ये आपको रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग का जो 7वां श्लोक है उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो महर्षि भारद्वाज थे वो जो है वाल्मीकि जी के शिष्य थे। अब मुझे एक चीज पूछनी है उस गधे से कि जब वाल्मीकि जी खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण का शिष्य दूसरा ब्राह्मण है, तो यहाँ पर वो दलित कैसे हुई, या फिर जैसा भी उसने कहा है वो कैसे हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि समाज के साथ भी आज तक धोखा होता हुआ आया है, उनके साथ धोखा हुआ है। उनको दलित कहकर, दलित कहकर इतना उन्होंने नीचा दिखाया है जिसकी कोई हद नहीं। अब आपने दूसरी वीडियो भी देखी होगी विदेशों में क्या हो रहा है, वहां पर जो है औरतें सुअरों को लेके घूम रही है। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण तो आपको पता है, वो आप मुझे कमेंट में बता देना। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है हमारे भारत के अंदर जो आतंकवादी रह रहे हैं हो सकता है उन्हें बुरा लगे। हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि अब आगे क्या हुआ। अब वाल्मीकि जी के ब्राह्मण होने का एक श्लोक में और आपको बता रहा हूँ जिसको आप पढ़ सकते हो। उनको द्विज कहा गया है वहां पर। तो जो रामायण का दूसरा सर्ग है, बालकांड का जो दूसरा सर्ग है, उसमें 14वां श्लोक देखो आप। इस 14वें श्लोक में यहाँ पर द्विज कहा गया है, इनको ब्रह्म ऋषि कहा गया है। अब ब्रह्म ऋषि कौन हो सकता है ये तो आप ही बता। अब ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं ये जो भारद्वाज ऋषि थे और वाल्मीकि जी थे उन दोनों के बीच में हो रही है, क्योंकि जो भारद्वाज है वो वाल्मीकि जी के शिष्य थे। तो वहां पर क्या होता है कि वाल्मीकि जी जो है एक क्रोच, यानी कि आजकल हम उसको बगुला कहते हैं, बगला कह सकते हैं या सारस कह सकते हैं, उस समय जो है उस पक्षी को क्रोच कहा जाता था। तो वो जो है आपस में संसर्ग कर रहे थे, उनको जो है एक निषाद व्यक्ति है वो उनको मार देता है। तो उससे जो है उनको बड़ा दुख होता है वाल्मीकि जी को, और जब उनको वो वाल्मीकि जी को दुख होता है तो वो अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो ठीक नहीं होता, जो निषादों के लिए ठीक नहीं होता। तो उनको जो है फिर ग्लानि होती है कि मैंने ये ऐसा क्या बोल दिया। तो फिर वो जो है भारद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने ये जो बोला है ना कि ये इनको कुछ विपत्ति ना हो, इनके बारे में मैं गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि है तो ये भी मनुष्य ही। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि ये जो मेरे मुंह से जो निकल गया है इसको जो है एक गाने के रूप में गाना गाया जाए। तो ये जो बात है ये रामायण के दूसरे सर्ग के 15वें श्लोक में है, आप इसको जाकर पढ़ सकते हो। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उनके मुंह से ये गलत निकल गया है, क्योंकि कोई भी ब्रह्म ऋषि या कोई भी ऋषि जो किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता, गलत नहीं कर सकता। तो वाल्मीकि जी ने भी ऐसा ही किया और उस श्लोक को गाने के रूप में अपने शिष्य को बोला उन्होंने कहने की। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से ये सब बकवास किए जा रहा हूँ, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन श्लोक है, मैं वो आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या होता है जब ये घटना घट जाती है तो वहाँ पर जो है वाल्मीकि जी के पास स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो वाल्मीकि जी जो है उसी श्लोक को सोचकर परेशान हो रहे थे। जो ब्रह्मा जी हैं वो उनकी जो मन की स्थिति है उसको समझ जाते हैं, तो वे हंसते हैं। तो ब्रह्मा जी जब उनसे कहते हैं तो आप जो है रामायण के दूसरे सर्ग का 31वां श्लोक पढ़िएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा स्वयं ब्रह्मा जी उन्हें ब्राह्मण कह रहे हैं। तो आपको ये पढ़ना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुत्तों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो दोगली राजनीति करते हैं, दोगली कविता पढ़ते हैं, अपने हित के अनुसार ये किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको सदैव बचना चाहिए। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। अगर इन्हीं जैसे लोग आगे भी हुए तो भी हमारा देश गुलाम रहेगा। तो खुद पढ़ो, सच पढ़ो और सच के साथ रहो।